ना संयम है वाणी में, ना संयम है इंद्रियों में, और ना संयम है बोलने में। जो मनाया सो बोलते चले जा रहे। अगर बोलने का अवसर मिला तो जो मनाया बोलते चले। नहीं, वाचो वेगम, वाणी के वेग को संभालते हुए शास्त्र सम्मत बोलने की बात। एक भी मन भंजन की वार्ता नहीं होती। इंद्रिय मन इनको केवल प्रफुल्लित कर दे नाच गा के बजा के। आचार्यों की वाणी ऐसी नहीं रही, महापुरुषों का उपदेश ऐसा नहीं रहा। प्रार्थना मान लीजिए, ऐसी वाणी सुनिएगा मत, कान में अंगुली डालिए और चल दीजिए, नहीं तो भ्रम पैदा हो जाएगा। अगर शास्त्र सम्मत वार्ता नहीं है तो कोई भी बोल रहा हो हमें नहीं सुनना चाहिए। यह प्रवचन, यह सत्संग, यह श्रीमद् भागवत का साप्ताहिक अनुष्ठान, यह जगत मंगल के लिए है, यह मनोनिग्रह के लिए है, यह इंद्रिय निग्रह के लिए है। यह मन और इंद्रियों को प्रफुल्लित करके विषय रस में डुबोने के लिए नहीं है, भगवदानंद के लिए। ऐसे ऐसे वाक्य बोले जाते हैं कि अंदर से लगता क्या होगा आगे चल करके ये, और बड़े बड़े टाइटल शब्द आगे लगते हैं। अब ये बेचारे लोग न जो शास्त्र को जानते हैं, न सिद्धांत को जानते हैं, न साधना को जानते हैं, बस उनको भी लगा चलो 2 घंटे हंस खेल लिए। अरे ये जो मंच होता है, ये जो उपदेशक का पद होता है, ये जीवों के परम कल्याण के लिए होता है। वाचो वेगम, वाणी को थोड़ा शासन में रखिए, वाणी को शास्त्र सम्मत बोलिए। ये मनोरंजन का क्षेत्र नहीं होता सत्संग प्रवचन। इसमें जो सुन के जाए वो उदास हो जाए, हाय मेरा जीवन इतना व्यर्थ चला गया, मैं जान नहीं पाया मुझसे ये गलती हो गई, मेरे जीवन में ऐसा कैसे हो गया। यह चिंतन चलना चाहिए। वो सत्संग सुन के आ रहा है, वो सत्य में चिंतन में अपनी वृत्ति को लगाने की चेष्टा करने लगे। वाचो वेगम, बिल्कुल स्वयं में 5 मिनट बैठकर भगवदानंद की स्फूर्ति की लालसा नहीं। एकादश स्कंद श्रीमद् भागवत का आपको कहीं बड़ा दुर्लभ विषय हो रहा है। बस जिन बातों से कैसा दृश्य उपस्थित किया जाता है, सत्संग कर बिल्कुल एक तरह से रूप ही बिगाड़ता चला जा रहा है। जहां शरीर राग मिटाने की बात आती है वहां शरीर श्रृंगार, जहां विषय राग मिटाने की बात आती है वहां विषय, जहां चित्त को प्रभु से जोड़ने की बात आती है वहां चित्त को विषय से जोड़ने की बात, धन से जोड़ने की बात। कैसे बात बनेगी। ये शास्त्र संसार के सत्यत्व का भ्रम मिटाने के लिए है, प्रभु में सत्यत्व बुद्धि दृढ़ करने के लिए है। आज का ये स्वरूप वाणी का ज्ञान नहीं है। जब तक आप त्रिकाल संध्या नहीं करते, जब तक आप गायत्री अनुष्ठान नहीं करते, जब तक आप मंत्रानुष्ठान नहीं करते, आप शास्त्रों की बातों को नहीं समझ सकते। यह ऐसा नहीं कि तुम पीएचडी करके और फिर गीता और भागवत और इन शास्त्रों पर नहीं, आचार्य परंपरा है, मंत्रानुष्ठान है, गुरु कृपा है, उनसे और नहीं तो बहकता चला जा रहा है। प्रसंग क्या है, बहकता चला जा रहा है। बहुत श्रवणेंद्री को संभाल करके सुनो, क्योंकि वाणी के वेग को संभाल पाना यह मंत्रवेत्ता की ही बात हो सकती है। याद आ रहा है महाभागवत पूज्य श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज कन्नौज में गंगा किनारे भ्रमण कर रहे थे। उस समय क्या कथा का स्वरूप, जितने सब समाधिस्थ भाव में सबके आंसू, और आपके सामने ठाकुर जी विराजमान, उन्हीं पे एक टक लगाए, आंसुओं की झड़ी चल रही। जो चढ़ा हुआ वहीं छोड़ दिया और चल दिया। ए परमहंस, अगर हमारे अंदर स्वयं भगवत अनुराग, भगवत नाम जब मंत्रानुष्ठान नहीं, तो इन वाणियों को समझ पाने खेल नहीं। ये मनोरंजन नहीं, उपदेश। वाचो वेगम जो उपासना के शोभान पर चढ़ना चाहता सबसे पहला है कुत्सितवाद। हरिवंश महाप्रभु यहां वाचो वेगम, वाणी का वेग आता है बोलने का। उपासक को चाहिए मौन के द्वारा इसको संयम मिले, उचित शब्द। अगर कोई बात कर रहा है तो उचित है बोलना तो ठीक, नहीं तो मौन। अंदर से आ रहा मैं बोलूं, उठाओ मंजीरा, शुरू करो कीर्तन, 1 घंटा 2 घंटा वाणी वेग समाप्त हो जाएगा। लेकिन विपरीत दिशा में बोलना, विपरीत दिशा में व्यर्थ की बातें अगर करने का स्वभाव है तो उसे छोड़ दीजिए। ये आपके जीवन के लिए बहुत घातक है। अगर आप नाम जप करते हैं, मानो हृदय को आप धो रहे हैं,